आज से हम जो है यहाँ पे इस चैनल पे प्रैक्टिस सेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक के हर चैप्टर के। और हम शुरुआत कर रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम से। सबसे इजी चैप्टर माना जाता है ये अर्थमेटिक का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो बोट एंड स्ट्रीम के अंदर जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी टाइप्स की क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो हम सब यहाँ पे कर रहे होंगे। तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और हर दिन हम 2 सेट यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये सेट 1 है और हर सेट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आज का ये जो पहला सेट है, ये बेस्ड है आपका सेम और डिफरेंट रिवर पर। ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं चैप्टर के अंदर, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनको आप एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा खुद से। और यहाँ पे क्या रहेगा ना कि हम जो है ज़्यादा कुछ बेसिक डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। जहाँ पे ज़रूरत लगेगी मैं आपको बता रही होंगी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है थोड़ा बहुत आपको पहले से ही चीज़ें पता होंगी, कहीं से पढ़ा होगा या बुक से आप पूरा इंट्रो आप ले सकते हो कि चैप्टर क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ पर मेरे साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे प्री टू मेंस हम हर चैप्टर को अच्छे से समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले पॉज करिए और एक बारी रीडिंग ले लो, खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, बोट ए कवर्स 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ओके। सो बोट ए जो है, मैं जिसे V1 मान रही हूँ। ओके। तो बोट 1 जो है वो क्या कर रहा है, 90 किलोमीटर 5 घंटे में आप इस स्ट्रीम में कवर कर रहा है। जब आप इसे सब डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड मिल जाएगी। किसमें, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम। बोट बी की मैं बात करूँ तो ये कितना कवर कर रहा है, 180 किलोमीटर कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे में। तो यहाँ पे बोट 2 की जो मुझे स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम में, 180 किलोमीटर दे रखा है 5 घंटे में। जब आप इसको काटोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 5 से 3 टाइम जाएगा एंड 5 से 6 टाइम जाएगा। तो आपकी जो है इतनी किलोमीटर आपकी स्पीड हो गई। ओके, डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए टू बोट बी इन स्टिल वाटर। हमें कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो V1:V2 हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 4:5 दे रखा है। इसको मैं 4x मान सकती हूँ, इसको मैं 5x मान सकती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ बोथ बोट आर रोइंग इन सेम रिवर, अगर दोनों ही जो बोट्स हैं एक ही रिवर में है, मतलब कि जो करंट की जो स्पीड है उसको मैं यहाँ पे करंट बोल लो या स्ट्रीम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं करंट यहाँ पे बोल, करंट की स्पीड को मैं y मान सकती हूँ। ठीक है। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे मेरे पास में करंट की भी स्पीड है, मेरे पास में बोट्स की भी स्पीड है, मेरे पास में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी है। और हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए। तो मुझे बोट ए की डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड करनी होगी। तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ देखो, बोट 1 जो है, यहाँ पे बोट ए जिसे हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे डाउन ईस्ट इसकी क्या दे रखी है, मुझे अप स्ट्रीम में स्पीड दे रखी है। तो 4x माइनस का वाई इज इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। बोट 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी किसकी, बोट की स्पीड को करंट की स्पीड को। तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस का वाई इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये मेरी जो है बोट 1 है, मतलब बोट ए जिसे हम कह रहे हैं।
ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या कर रहे होगे आप, प्लस कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ से 9x हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे, 8 and 6 14, एंड ये आपका 54 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा। अब इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको y की स्पीड मिल जाएगी। अगर मैं x को यहाँ पे 6 पुट करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 24। तो मुझे y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 18 इधर आ जाएगा। हम्म, ये इधर चला जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 6 हो जाएगा। तो y भी हमारा 6 आ रहा है और x भी हमारा 6 है। तो यहाँ पे हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये हो जाएगी मुझे, ये 24 मेरे को मिल गई। ठीक है, मुझे बोट एक ही चाहिए। तो मैं फालतू में क्यों सारी चीज़ें करूँ, मुझे तो सिर्फ मेरा फोकस उतनी पे ही रहना चाहिए ना। मुझे सब कुछ डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स की स्पीड क्या है, 6, मैंने पुट कर दी। मुझे पता चल गई कि मेरी बोट 1 की जो स्पीड है वो इतनी है, और करंट की स्पीड आपकी 6 दे ही रखी है। तो हमें डाउन स्ट्रीम चाहिए। डाउन स्ट्रीम कैसे चाहिए, V1 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, करेंट करना पड़ेगा, जैसे हम एस कह रहे होते हैं। ठीक है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 24 + 6 आप करोगे, आपको यहाँ से 30 km/h आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, जल्दी से पॉज करेंगे, खुद से बनाएंगे, ओके। A swimmer takes 60 minutes to go 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ठीक है, एक स्विमर है, 60 मिनट लेता है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। तो 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट। अब एंड टेक्स 45 मिनट आवर टू गो 3.75 किलोमीटर आप स्ट्रीम। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे 3.75 को आप यहाँ पे, ये जा रहा है अप स्ट्रीम में। तो डिवाइड बाई 60 कर रहे होते हैं, जब भी हम मिनट से आर में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 60 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे काट रहे होगे, ये 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम, 3 से आप इसे कट करोगे, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम एंड 3 से 5 टाइम, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो ये 5 4 20 एंड 4 2 8, 8 and 2 is 10, 4 5 4 5। तो आपका यहाँ से 5 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, तो 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ से हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इन द सेम रिवर व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमसे स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, सेम स्ट्रीम की बात हो रही है। हम्म, अच्छा, हमें चाहिए किसकी, स्ट्रीम की स्पीड चाहिए ना। दोनों को क्या करते हैं हम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका हाफ करेंगे। तो 15 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर आवर। जब भी आपको चाहिए होती है स्ट्रीम की स्पीड, आप क्या कर देते हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस क्या करते हो, अप स्ट्रीम करते हो एंड उसका हाफ कर देते हो। तो आपको क्या मिल जाता है, स्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है, जिसे हम करंट कह रहे होते हैं। तो दोनों को आप क्या करोगे, दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट। तो 15 - 5 कितना हो जाता है, 10, उसका हाफ करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ई इसका हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि अ बोट रो एट 40 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओ शिट, इज एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट।
मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करा है। चलो। तो अब यहाँ पे, a boat row 40 kilometer in still water. If the speed of the stream is half of the speed of the boat in still water, and the boat row from Madurai to Virudhunagar, Virudhunagar and back to Madurai in 12 hours. ओके। तो यहाँ पे जो है, बोट ए जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, बोट ए की जो स्पीड मुझे दे रखी है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और स्ट्रीम क्या है, उसकी हाफ है। स्ट्रीम कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है। तो इसका आधा करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब आगे जब मदुरई से विरुधुनगर जाती है, मदुरई से विरुधुनगर जब जा रही होती है एंड बैक, और वापस आ रही होती है, मतलब कि अब कोई भी डाउन स्ट्रीम हो सकता है, कोई भी अप स्ट्रीम हो सकता है, हमें नहीं पता कि जब जा रही है वो डाउन स्ट्रीम है या जब आ रही है वो अप स्ट्रीम है, बट हमें इतना पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो रहा होगा आने जाने में। और कितना ले रही है यहाँ पे, 12 आवर्स ले रही है। ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन मदुरई एंड विरुधुनगर इज, कितना दे रखा है आपको, D किलोमीटर दे रखा है। D किलोमीटर आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, और पहले इतना निकाल लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डी यहाँ पे चाहिए होगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट वी टू कवर D किलोमीटर अलोंग विद स्ट्रीम। ओके। तो हमें टाइम निकालना है बोट वी का, मतलब बोट बी का हमें टाइम निकालना है D किलोमीटर विद द स्ट्रीम। ओके, इफ द बी रोज इन सेम रिवर, ओके, एंड स्पीड ऑफ बी इज इन स्टिल वाटर, हमें कितनी दे रखी है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे V2 की जो स्पीड हमें 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। स्ट्रीम जो है सेम ही है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रीम सेम है, तो यहाँ पे भी ये तो सेम ही है। तो एस हमारा कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसकी डाउन स्ट्रीम निकालनी है। डाउन स्ट्रीम हमें इसकी फाइंड करनी है, बी बोर्ड की, B2 जिसे हम कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। तो हाँ, तो डी डिवाइड बाई, ऐसे हम मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी है, 60 है, और प्लस करेंगे जो डिस्टेंस जो अप स्ट्रीम में आने के लिए लेती है, कितनी की स्पीड से, आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना ले रही होती है वो यहाँ से, आपका 12 आवर्स ले रही होती है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ओके, वेट अ मिनट। ओके। अब यहाँ पे इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। और यहाँ पे डी प्लस आप 3D करोगे इज इक्वल टू 12। हमें यहाँ से डी चाहिए होगा, पहले डिस्टेंस निकालना होगा। 1 मिनट रुकना, ठीक है, वेट अ सेकेंड।